हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेंटेंसेस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नेम है वर्ण विचार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोनोलॉजी एंड ऑर्थोग्राफी। कल हमने आपको वर्ण और वर्णमाला को एक्सप्लेन किया था एंड नेक्स्ट पेज पे आज हम आपको स्वर को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट ह्रस्व स्वर, सेकंड दीर्घ स्वर एंड थर्ड प्लुत स्वर। नीचे इनका एक्सप्लेन किया गया है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय में किया जाता है। ह्रस्व स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों से दुगने समय में किया जाता है। दीर्घ स्वर हैं उ, ए, ओ, औ। नेक्स्ट प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। इसका प्रयोग प्राय पुकारते समय किया जाता है, जैसे ओम, सुनो, राम। एंड नेक्स्ट स्वरों की मात्राएं, साइंस ऑफ वोवेल्स। ये आपको चार्ट दिया गया है, इसमें आपको कुछ साइंस दिए गए हैं, मात्राएं दी गई हैं वोवेल्स की, आपको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको। नेक्स्ट है आयोग वहा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद अण और अणय वर्ण आते हैं। इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार, इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर आती है। इनका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। इनका प्रयोग प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है, जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, तंतु एंड संपूर्ण। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से बाहर आती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे कांच, चांद, मांग आदि। नेक्स्ट है विसर्ग। इस ध्वनि का प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। इसका चिन्ह है विसर्ग का उच्चारण है की भांति किया जाता है। आगत ध्वनि, ये हैं आगत ध्वनियाँ, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, फॉरेन, बाल, बॉल, हॉल। इसी प्रकार जय और फै ध्वनि भी शब्दों में अर्थ भेद को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे जरा और बुढ़ापा, जरा थोड़ा, फन सांप का सिर और फन गुण और हुनर। नेक्स्ट है व्यंजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श,
सेकंड अंतस्थ एंड थर्ड ऊष्म। नीचे इनको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।